प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 20 आदर्श वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। चलिए शुरू करते हैं भाषा ज्ञान। देखिए, प्रश्न संख्या 7, विशेषण छांटकर लिखो। तो आपने व्याकरण में विशेषण पढ़े होंगे। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में से हमें विशेषण शब्द को छांटना है और इन पंक्तियों में लिखना है। देखिए, पहला दिया है संध्या का रंग काला है। तो इसमें विशेषण क्या हुआ? काला। क्यों? क्योंकि वो संध्या का जो रंग है, तो रंग की विशेषता बता रहा है ना कि रंग कैसा है? काला। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे काला। काला हमारा क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। ऐसे ही आगे दिया है जयपुर ऐतिहासिक नगर है। तो जयपुर एक नगर है, कैसा है? ऐतिहासिक नगर। तो जयपुर की क्या विशेषता है? ऐतिहासिक। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ऐतिहासिक। ठीक है। तो ये तो आप, मुझे उम्मीद है, काफ़ी अच्छे से कर लोगे। जैसे ये दिया है कविता पतली है और पिंकी मोटी है। तो कविता की विशेषता कौन बता रहा है? पतली। और पिंकी की विशेषता कौन बता रहा है? मोटी। तो यहाँ पर पतली और मोटी आ जाएंगे। हमारे ये दो विशेषण हो गए। तो ऐसे ही आगे जो शब्द वाक्य दिए हैं बच्चों, ये आपको ऐसे ही स्वयं से पूरा करना है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 8, विशेष्य के लिए उचित विशेषण लिखो। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं ये हमारे विशेष्य हैं और इनके हमें क्या लिखने हैं? विशेषण। विशेषण मैंने अभी आपको बताए थे कि जो हमारे संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनको हम विशेष्य भी कहते हैं। तो उनकी जो विशेषता बताता है, वो शब्द जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। अब देखिए, यहाँ पर पक्षी लिखा है। अब पक्षी को हम कैसे भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा सुंदर पक्षी। ठीक है। तो पक्षी की सुंदरता बताई गई है, तो ये विशेषण हो गया। आप लिख सकते थे बड़ा पक्षी, छोटा पक्षी। तो जो शब्द आपको उचित लगे वो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे पतंग, पतंग का हो जाएगा रंग बिरंगी। तो पतंगें कैसी हैं? जो पतंग है वो कैसी है? रंग बिरंगी। ठीक है। तो अब आगे दिया है पत्रिका। पत्रिका क्या होती है? साप्ताहिक। साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है। अब ये दिया है रंग। अब रंग में आप कोई भी लिख सकते हैं, पीला, हरा, नीला, काला। तो रंग की विशेषता हो जाएगी ये पीला है। अब यहाँ पर दिया है नगर। नगर का लिखेंगे हम महा। नगर कैसा है? महा, यानी कि महानगर है, बड़ा है। छात्रा, छात्रा का लिखेंगे नई छात्रा, होशियार छात्रा, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गांव। गांव का लिखेंगे पिछड़ा, पिछड़ा गांव। ठीक है। अध्यापक का लिखेंगे हम विशेषण ज्ञानी, ज्ञानी अध्यापक। तो जो ज्ञानी शब्द है ये अध्यापक की विशेषता बता रहा है। अब आदमी का लिखेंगे आम, आम आदमी, सामान्य आदमी। और पिता, पिता का लिख देंगे हम यहाँ पर अमीर, अमीर पिता। तो ये तो विशेष्य हैं और ये सारे हमारे कौन से शब्द हुए? विशेषण हुए। अब देखिए, प्रश्न संख्या 9, वाक्यांश के लिए एक एक शब्द लिखो। यहाँ पर कुछ वाक्यांश लिखे हैं, हमें इनका एक शब्द लिखना है। देखिए, जो सहा न जा सके उसके लिए क्या आ जाएगा? असहनीय। ठीक है। अब आगे है, जिस स्त्री का पति मर गया हो वो होगी, उसका क्या हो जाएगा? विधवा। गोद लिया पुत्र, जिसको गोद लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? दत्तक। ठीक है। आगे देखिए, इतिहास से संबंध रखने वाला, जो इतिहास से संबंध रखता है उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक। तो ये देखिए, ये हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए। अब आइए आगे, प्रश्न संख्या 10, अंतर समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए, यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, सिर्फ
फर्क क्या है? मात्राओं का फर्क है इसमें। ये लिखा है शोक, इस पर ओ की मात्रा है तो पढ़ेंगे शोक, और यहाँ पर औ की मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे शौक। देखिए दिखने में तो एक जैसे है, लेकिन इनके अर्थ और जो हमारा जो बोलने का है वो अलग अलग है। ये शोक है और ये शौक है, तो इनमें अंतर क्या होगा? शोक होता है किसी का दुख प्रकट करना, तो वो शोक होता है। और शौक क्या होता है? किसी चीज़ की जो हमें अच्छी लगती है, जो चीज़ हमें पसंद है, जो चीज़ हमें चाहिए, वो शौक होता है। देखिए इसमें लिखते हैं पहले शोक। पिता की मृत्यु के शोक में पुत्र बेहोश हो गया या दुखी हो गया। ठीक है। और शौक का हम कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे घूमने का शौक है, मुझे घूमने का शौक है। देखिए यहाँ पर ये शौक शब्द आ गया और यहाँ पर शौक शब्द आ गया। अब और इनके वाक्य आपको स्वयं से बनाने हैं। ठीक है। अब देखिए गतिविधि कार्य। हमारे देश भारत में कई देशभक्तों ने अपनी जान की परवाह किए बिना स्वतंत्रता के लिए कठोर संघर्ष किया था। आपको उनमें से सबसे प्रिय कौन और क्यों लगता है? इस बारे में कुछ वाक्य लिखो। आपने अपना पाठ पढ़ा था जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी अपने झांसी को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। तो बहुत से ऐसे देशभक्त हुए हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, संघर्ष किया है। तो आपको उनमें से कौन सा देशभक्त सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है? तो उनके बारे में कुछ वाक्य आपको इन पंक्तियों में लिखने हैं। ठीक है। तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 121 पर प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10 और गतिविधि कार्य आपको अपनी किताब में ही स्वयं से पूरा करना है। ठीक है।